प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम लोग जो है कि अब देखने जा रहे हैं जो है कि डिफिनिट आर्टिकल द के अगले रूल को। तो देखिए, कह रहा है कि द का प्रयोग कुछ देशों व राज्यों के नाम के पूर्व किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, जैसे द यूनाइटेड किंगडम हुआ, द नीदरलैंड्स हुआ, द यूनाइटेड स्टेट्स हुआ, द यूके हुआ, द यमन हुआ, द हेग हुआ। ये क्या है? कुछ देशों व राज्यों के नाम है, अतः इनके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब अगले रूल की बातचीत करेंगे। तो देखिए, अगले रूल में कह रहा है कि अगर कहीं पर मंथ्स नेम यानी महीने का नाम दिया हो, फिर उसके पहले प्रीपोजिशन ऑफ दिया हो, फिर उसके पहले कोई तारीख दिया हो, तो इस दशा में ठीक है प्यारे बच्चे, अब जो है कि डेट के पहले, तारीख के पहले यहाँ डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो द का प्रयोग प्यारे बच्चे किया जाता है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए मंथ्स नेम यानी महीने का नाम नवंबर दिया है, फिर प्रीपोजिशन क्या दिया है? ऑफ दिया है, और इसके पहले प्यारे बच्चे डेट का नाम क्या दिया है? 14th दिया है। तो इस दशा में है 14th के पहले यहाँ डिफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल होना चाहिए। तब इस्तेमाल नहीं किया है तो गलत है प्यारे बच्चे। अब यहाँ पर द 14th ऑफ नवंबर जब हम कर देंगे तब हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? अब देखिए, अगले रूल में कह रहा है कि अगर कहीं पर मंथ्स ने महीने का नाम लिखा हो, उसके पहले डेट दिया हो, फिर आन दिया हो, आन के बाद जो डेट है, आन के पहले प्रीपोजिशन, डेट के पहले प्रीपोजिशन आन दिया हो, तो डेट के पहले उस दशा में डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अब कह रहा है कि ऑन 2 अक्टूबर। देखिए, तो मंथ्स नेम की जगह पर अक्टूबर है, फिर डेट की जगह पर सेकेंड है, और प्रीपोजिशन क्या है? आन है। तो इस दशा में है सेकेंड के पहले यहाँ डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। अब नहीं किया है तो वाक्य में एरर है। जब इसको सही करेंगे तो आन के बाद प्यारे बच्चे यहाँ क्या लगा देंगे? द, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर। तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो प्यारे बच्चे, नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हो गया? हो गया प्यारे बच्चे? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ले लिए? चलो आगे बढ़े ना। हो गया? चलो प्यारे बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए अगले रूल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो प्यारे बच्चे, अब कह रहा है प्यारे बच्चे कि द का प्रयोग मैगजीन, क्या होता है प्यारे बच्चे? मैगजीन। मैगजीन का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे? पत्रिका। ठीक है, तो कह रहा है कि द का प्रयोग पत्रिकाओं के नामों के पहले भी किया जाता है। यानी कहीं पर भी पत्रिका का नाम दे देगा प्यारे बच्चे, तो उसके पहले भी जो है किसका प्रयोग किया जाएगा? तो प्यारे बच्चे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखिए, तो यहाँ कह लीजिए मैगजीन। ठीक है बाबू, मैगजीन के नाम के पूर्व किया जाता है। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दे कि द मॉडर्न रिव्यू, द मॉडर्न रिव्यू, मॉडर्न रिव्यू। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अभी आपका क्या है? ये पत्रिका का नाम है, और पत्रिका का जब ये नाम है तो इसीलिए इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द लगा दिया गया। ठीक है, कह दिया जाए कि द मॉडर्न इंडिया। क्या कह दिया जाए प्यारे बच्चे? द मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तब ये भी आपका क्या है? पत्रिका का नाम है, इसलिए इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द लगाया गया है। सब कोई डेट मान लीजिए, कह दे कि द जो है कि ये पत्रिका द करेंट। ठीक है, ये भी पत्रिका का नाम है, इसलिए इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर लिया जाएगा। समझ आ रही बातचीत? नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नोट हो गया बाबू? स्क्रीनशॉट ले लो। वो नीचे कौन शोर कर रहा है? कौन है नीचे? अच्छा, हो गया बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगले रूल की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। तो अगले रूल में कह रहा है
कि यदि कहीं पर, ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर नाउन दे, देखो इसको हटाने दो बाबू, अगर कहीं पर प्रॉपर नाउन दे दे, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर आपका प्रॉपर नाउन दे दे, ठीक है, और प्रॉपर नाउन के पहले प्यारे बच्चे कोई एडजेक्टिव दे दे, क्या दे दे, एडजेक्टिव दे दे, ठीक है, हाँ कोई एडजेक्टिव दे दे, ठीक है, तो इस दशा में एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव की जगह पे ध्यान दीजिएगा, आपका एडजेक्टिव एक शब्द होता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज दे दे, ठीक है, या फिर आपका एडजेक्टिव क्लाज दे दे, ठीक है, एडजेक्टिव क्लाज दे दे, ठीक है, तो इस दशा में ध्यान से समझिएगा, इस दशा में, ठीक है प्यारे बच्चे, इस दशा में एडजेक्टिव के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है बच्चे, हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कह रहा है कि अगर कहीं पर प्रॉपर नाउन दिया हो, प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव दे, तो एडजेक्टिव शब्द के रूप में दे, या एडजेक्टिव को फ्रेज के रूप में दे, या एडजेक्टिव को क्लास के रूप में दे, ठीक है, हर दशा में अब उसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे में ध्यान से समझो, देखो एग्जाम्पल में समझो, जैसे देख लो, मान लो कि यहाँ पे लिख दिया नेहरू, क्या लिख दे, नेहरू, ठीक है, तो अब यहाँ पे नेहरू दे दिया, अब नेहरू के पहले यहाँ पे किसका प्रयोग कर दे, फेमस का, मतलब प्रसिद्ध नेहरू, तो अभी आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक, अब इसके पहले क्या दे दिया, एडजेक्टिव दे दिया, तब इस दशा में एडजेक्टिव के पहले यहाँ डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या लगा लोगे, डिफिनिट आर्टिकल द लगा लोगे, बात समझ में आई। चलो मान लो कि कह दे जैसे इमोर्टल, ध्यान से समझो, इमोर्टल, इमोर्टल एलेक्जेंडर, मोर्टल गांधी कह लो, ठीक है, मोर्टल गांधी, ठीक है, तो गांधी क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो प्रॉपर नाउन है, इमोर्टल इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो इस, अब देखो, तब इस दशा में ये ईरर है, ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो इस दशा में एडजेक्टिव के पहले डिफिनिट आर्टिकल द आना चाहिए, अब यूज नहीं किया है तो गलत है, जब यहाँ पे द का प्रयोग कर लो कि द इमोर्टल गांधी, तब जाकर तुम्हारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, तो इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। नोट कर लिए बच्चे, हो गया प्यारे बच्चे, चलो अब इसको मिटा देते हैं, बस लास्ट है भाई, शोर मत करिए, क्या नाम है, आशीष जी, शोर मत करिए, देखिए कह रहा है बाबू कि सम ऑफ बोथ ऑफ ऑल ऑफ, ठीक है, ऑल ऑफ के बाद, ठीक है, प्रयुक्त नाउन के पहले डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, प्लूरल नाउन के पहले यहाँ पर द का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर द का प्रयोग जो है प्यारे बच्चे किया जाता है, ठीक है, देखो अगले रूल में ये हो गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, ठीक है, डॉट डॉट और भी आता है कि बाद अगर जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा और उसके पहले जो है कि डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है, नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है, जैसे देखो मान लो कह दिया जाए कि ऑल ऑफ गर्ल्स हैव गॉन देयर, ठीक है, गॉन देयर, तो अभी प्यारे बच्चे आपका क्या है, एरर है, क्यों एरर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ऑल ऑफ का प्रयोग किया है, इसके बाद ये प्लूरल नाउन है, तो ये प्लूरल सिंगुलर दोनों हो सकता है, ये बस नाउन लिख लो ना हो तो, क्योंकि जो होता है ये आपका प्लूरल सिंगुलर दोनों होता है, तो नाउन लिख लीजिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो अब ये नाउन हो गया, तो इस दशा में इस नाउन के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ होना चाहिए, अब नहीं किया है तो गलत है, जब इसको सही करेंगे तो कर लेंगे ऑल ऑफ द गर्ल्स, ठीक है प्यारे बच्चे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, तो अभी वाक्य सही हो गया, ठीक है प्यारे बच्चे, तो यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द में प्यारे बच्चे बस यही तक था, अब ये समाप्त हो गया, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
जय हिंद दोस्तों, और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।